हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे गाइस। तो आज मैं इस फैन फिशिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। तो इसकी जो पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर लीजिए। तो पिछले पार्ट में देखा था कि जो वेंग होता है, जो उसके हाथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की होती है वेंचाओ और जिनुशिया ने। तो वांगजी ने उन दोनों को पीटा होता है और वो उन दोनों को ले जाता है असेंबली में, जहाँ उन लोग दोनों को ये बातों सुनकर सभी लोग बहुत गुस्सा करते हैं। जो जीवजन होते हैं उनको तो बहुत ही गुस्सा आता है कि उनके सेक्ट में ये सब करने की कोशिश की है किसी ने। वो एक अल्फ़ा होकर दूसरे अल्फ़ा के हाथ, तो वो उन दोनों को 300 कोड़े मारने की सज़ा दे देता है और उन दोनों को कोड़े मारना शुरू कर दिए जाते हैं वहाँ पे। और इस बात सुनकर सभी लोग बहुत चिंतित होते हैं कि आखिर सब क्या हो रहा है। उन लोगों ने यहाँ पे मतलब कि इन लोगों को बुलाया है लड़ाई करने के लिए, वेपन को हासिल करने के, और ये लोग आपस में ये सब क्या हरकतें कर रहे हैं। तो उन लोगों को बहुत शर्मिंदगी फील होती है। तो वो लोग आपस में इस बात को लेकर मीटिंग का डिस्कशन करते हैं और एक फ़ैसला लेते हैं। तो जीवजन होते हैं वो वांगजी जैसे वहाँ जाने लगता है तो वांगजी को रोकते हुए कहते हैं कि वांगजी, हमने एक फ़ैसला लिया है कि आज से तुम है और मास्टर वे हैं, तुम दोनों का कमरा एक ही होगा। इस बात पर वांगजी याद देते हुए कहते हैं कि ब्रदर, तो कहते हैं कि हाँ, ये फ़ैसला तुम्हारी भलाई के लिए है, क्योंकि जो वेंग है उसके हाथ मतलब इन्होंने आज से करने की कोशिश की, अब तक फिर भी कभी करें। तो चाहते हैं कि तुम उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करो और वो मतलब कि एक अच्छा कल्टिवेटर है। हम चाहते हैं कि तुम उनको अच्छे से सिखाओ, ट्रेन करो और बिल्कुल उसको अपनी तरह बनाओ, क्योंकि हमें तुम दोनों से उम्मीदें हैं कि शायद तुम दोनों में से कोई एक ऐसा हो जो उस वेपन को लेके आ सके। इस बात समझते हुए जो वांगजी होता है वो अपना सर ला देता है और वहाँ चला जाता है वेंग के पास। और इधर ये सब लोग आपस में डिस्कशन कर ही रहे होते हैं। तो जो जिन सेट के जो हायर होते हैं वो कहते हैं कि आप लोगों को मैं क्या एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारे जो कल्टिवेटर्स हैं ये बड़े हैं, इनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, तो हमें मतलब कि इनकी ज़रूरतों को ध्यान रखना चाहिए। अब यही कारण है कि बहुत टाइम हो गया, अब यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप लोगों ने इन्हें कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं दी, इसी कारण ये लोग अब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो फिर जो लैंडक्रन होते हैं वो कहते हैं कि आप कहने का मतलब क्या है। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इनकी जो फाइट से पहले मतलब कि डेथ गेम से पहले ये लोग जिन सेक्ट आए जहाँ पे इनका अच्छे से हम लोग ख्याल रखेंगे और जो भी इनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा किया जाएगा, इसी कारण ये लोग कभी ऐसी हरकतें ना कर सके। तो इस बात पे सभी लोग राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि डेथ गेम में पता नहीं जाने का कौन जिंदा आए ना आए। तो उनकी जो इच्छाएं हैं सबको पूरा कर देता था ताकि कोई रिग्रेट ना करे कि मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं किया वो नहीं किया। तो इस बार सभी एग्री कर जाते हैं। तो जो हमारा जो वांगजी है वो जाता है तो देखता है कि जो वेंग होता है वो अपने कमरे में नहीं होता, और जब वांगजी देखता है बाहर तो बाहर बारिश हो रही होती है। और जो वेंग होता है वो मतलब कि बहुत ही तेज़ रफ्तार से जो स्वॉर्ड होता चला रहा होता है, और वो स्वॉर्ड ऐसे चला रहा होता है कि स्वॉर्ड उसको ही लग रही होती है रिटर्न में। वो जान के अपने आप को पनिश कर रहा था उस टाइम। और इस बात को जो वांगजी समझ आता है कि जो वेंग है वो जानबूझ के स्वॉर्ड को ऐसे चला रहा है, इसी कारण वो स्वॉर्ड उसको ही लग रही होती है। तो जो वांगजी होता है वो जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि वेंग, तुम्हें क्या कर रहे हो। तो जो वांगजी को देख के वेंग है वो और तेज़ से रोने लग जाता है और वहीं पे गिर जाता है और कहता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों। और वांगजी देखता है कि जो वेंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे रो रहा होता है। और ये वांगजी को पता नहीं क्यों वेंग रोना देख के उसको बहुत बुरा लगता है, दर्द सा होता है उसको अपने दिल में। और वो वेंग को उठाता है और जो वेंग होता है बिना कुछ समझे वांगजी को हक कर लेता है उस टाइम और फूट फूट के रोने लग जाता है और कहता है कि वांगजी, तुम्हें नहीं पता, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, चाहे मेरा बचपन भी ऐसे ही गुजरा और मुझे लगता है कि अब भी ये भी ऐसे ही गुजरेगा। ऐसा कह के वो रो रहा होता है और कहता है कि मैंने अपने माता पिता को खो दिया, मैं सब कुछ खो दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और अब जिन्होंने मुझे अपना सन बनाया बनाता है मैं उन सबको भी खो दूँगा। वैसे एक रो रहा होता है वो। मतलब वांगजी को कुछ बात समझ नहीं आ रही होती वेंग की, वेंग किस बारे में बात कर रहा है। वेंग अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहा था कि उसकी लाइफ है कितनी मुश्किलों भरी थी। तो वांगजी होता है वो वेंग को कंसोल करता है, उसको मतलब कि उसके पीठ पे अपना हाथ रखता है। जो वांगजी होता है उसने आज तक कभी किसी को कंसोल नहीं किया होता है, बट जो वेंग होता है फर्स्ट पर्सन होता है जिसको वो कंसोल करता है, धीरज बनाता है, उसको उठाता है और उसको अंदर ले जाता है, उसको बिठाता है बेड पे। और तो वेंग होता है वो बहुत ही सैड होता है, उसको वेंग काफ़ी चोटें आई होती हैं। तो जो वांगजी होता है उसकी थोड़ी फर्स्ट एड करता है, उसके फोरहेड पे भी बहुत चोट लगी होती है, वो वहाँ पे भी बैंडेज करता है और वेंग को वहीं पर लेटाया जाता है। तो वेंग वहाँ पर लेट जाता है और वांगजी ऐसे जान लेता है। तो वेंग उसका हाथ पकड़ता कहता है कि वांगजी, क्या तुम जा रहे हो। तो वांगजी कहता है कि नहीं, मैं अपना सामान लेके आने जा रहा हूँ। तो वेंग उसे देता है। तो वांगजी कहता है कि मुझे ऑर्डर मिला है कि आज से तुम मेरे रूममेट हो और हम दोनों साथ में रहेंगे और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा।
इस बात पे वेंग खुश होता है, स्माइल करता है और आंखें बंद कर लेता है। जो वांगजी होता है हमारा अपना सामान लेके आता है और देता है। जो वेंग होता है वो सो चुका होता है। तो जो वेंग को इतना पीसफुल सोते हुए देख के तो वांगजी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वेंग बहुत ही इस टाइम इनोसेंट और क्यूट लग रहा होता है। पता नहीं क्यों वांगजी को वेंग के लिए अलग सी एक फील होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर उसको फील होता है। उसके अंदर मतलब उसको लगता था उसको फीलिंग से आने लग गई थी वेंग के लिए। वेंग की जो हरकतें थी उसको दे दे के वांगजी को, बट वांगजी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है और वो भी वहीं पे मतलब कि सो जाता है अलग। नीचे वो सो जाता है, वांगजी होता है अपना वहाँ पे काउच होता है वहाँ पे। और जैसे ही सुबह होती है तो जो वांगजी होता है हमारा वो जल्दी उठ चुका होता है और वो अपना मेडिटेशन वगैरह कर रहा होता है। तो जो वेंग है उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि जो वांगजी होता है वो मेडिटेट कर रहा था। तो वो चुपचाप वहाँ से उठता है। वो सोचता है कि अब मैं लेट हो गया हूँ, मुझे फटाफट तैयार होना चाहिए और नहा धो के ताकि हम निकल सकें। और जो वेंग होता है वो तुरंत चला जाता है नहाने के लिए और इस बार ध्यान देता है कि जो नहाने वाली जो शीट होती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। वो पहले अकेला रहा था तो इसीलिए वो ट्रांसपेरेंट थी, बट अब उसका तो कोई रहता है वो इस बात को भूल गया होता है और वैसे ही वो नहाने चला जाता है और जाके मतलब कि अपने क्लोथ्स वगैरह रिमूव कर रहा होता है, पानी छप छप कर रहा होता है। पानी के बाद तो पानी के बाद सुन के जो वांगजी होता है उसकी आँखें खुलती हैं और देखता है तो उसकी नज़र जिस चीज़ पर पड़ती है ना वो भाई देख के तो वांगजी बस देखता ही रह जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसका जो रिएक्शन होता है बिल्कुल ही हक्के बक्के रह जाते हैं और उसके जो पूरा फेस होता है बिल्कुल लाल हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जो वेंग होता है वो मतलब कि अपने कपड़े रिमूव कर रहा होता है, बिल्कुल नीट खड़ा होता है और वो ब्लरी उसको उसका फिगर दिख रहा होता है उस शीट के पीछे, बाथ शीट के पीछे। और वो देख के बिल्कुल ही शर्मा जाता है और वेंग ऐसे ही बाथरूम में चला जाता है और नहा रहा होता है। और जो वांगजी होता है उसको समझ नहीं आता उसने क्या देख लिया और ये देख के जो वांगजी की जो बॉडी होती है वो भी रिएक्ट करने लग जाती है। वांगजी तुरंत उस कमरे से बाहर निकल जाता है और जाकर ताज़ी हवा खाना ठंडी हवा खा के अपने आप को शांत करता है। और वांगजी सोचता है कि ये सब क्या था, मैंने क्या देखा और ये सब क्या हुआ। वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ है इस बात को और हमारा वेंग तो इस बात से बिल्कुल बेखबर था। उसको तो कोई खबर ही नहीं थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो अपना नहा धो के निकलता है और वांगजी को वहाँ देता। तो उसको होता है शायद वांगजी चला गया तो इसलिए वो भी जाता है वहाँ पे और साथ में वांगजी वहाँ पे जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो वो वेंग होता है वांगजी पे जाता है और जाके बड़ी स्माइल दे के आता है कि तुम मुझे लिए बिना ही आ गए थे। तो वांगजी साहब तो कुछ नहीं कहता और वो लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। और आज ट्रेनिंग में कुछ डिफरेंट था कि आम दिनों में जो वेंग वांगजी था वो वेंग को मतलब कि आराम से थोड़ा सा सिखाया करता, बट आज जो वांगजी है बहुत ही केयरफुली और थोड़ा वेंग से काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके सिखा रहा होता है, काफ़ी दूरी दूरी। तो ये वांगजी वेंग को समझ लेता है कि आखिर क्या बात है। तो वो उससे पूछ भी लेता है वांगजी से क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या मैं अच्छे से नहाया नहीं हूँ, क्या मुझे स्मेल आ रही है तो तुमने इतना दूर से मुझे सिखा रहे हो। तो उस बात पर वांगजी कुछ नहीं कहता कि अपनी ट्रेनिंग में ध्यान दो, फालतू की बातों पर नहीं समझ आई तुम्हें। ऐसा है कि वो उसको डांट देता है और उसको ट्रेनिंग कराने जाता है और वेंग तो अपना मुंह बनाता रहता है कि हाँ हाँ कर तो रहा हूँ, तो डांट क्यों रहे हो तुम। ऐसा है कि वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। तो इस तरह से उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है। तो अब जो उनका टाइम होता है डेथ गेम वाला वो बहुत पास आ चुका होता है और वेंग वांगजी की जो बॉन्डिंग होती है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई, दोनों अच्छे मतलब कि फ्रेंड्स हो गए थे या फिर उससे भी कुछ ज़्यादा ही हो गए थे इस टाइम। तो क्या होता है कि अब उन लोगों को जाना पड़ता है जिन सेक्ट में। डेथ गेम से निकलने से पहले उन लोगों को वहाँ पर जाना था और जाके मतलब कि अच्छा थोड़ा इन्जॉय करना था अपनी लाइफ को, जो भी उनकी जो ड्रीम्स थे जो भी थे उनको पूरा करना था। तो इसलिए वहाँ जाते हैं और वहाँ पे वो लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं। तो वो लोग होता है रात को पहुँचते हैं वहाँ पे जिन सेक्टर में। तो जिन सेक्टर ने पूरा इंतजाम करके रखा था उन लोगों के लिए और उन लोगों के लिए एक बड़े बड़े लग्जरियस से रूम रखे हुए थे। वहाँ पे हर चीज़ का इंतजाम था और उन लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं। बाकी जो कई लोग थे उनको तो पता था कि यहाँ पे उनकी सेवा पानी होगी, बट जो वेंग वांगजी थे वो इस बात से बेखबर थे कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं। तो वो लोग वहाँ जाते हैं, उन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है और सिर्फ वहाँ पे लड़के ही लड़कियाँ होती हैं जिनका स्वागत करती हैं। उन लोगों को बहुत अच्छे से डिनर कराया जाता है और वो लोग बहुत से डिनर करते हैं। और जो वेंग वांगजी होते हैं वो लोग भी जाते हैं अपने कमरे में और कमरा देख के बहुत खुश हो रहे थे कि वाह इतना बड़ा कमरा। वेंग तो बहुत ही खुश था क्योंकि जल्यान टाइम उनका तो कमरा छोटा सा था और उसमें वांगजी के साथ शेयर करना पड़ता था उसको, बट जो ये कमरे हैं वो तो इतने बड़े बड़े हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको। और वो कूद रहा होता है बेड पर, आराम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पे उनके लिए एक मतलब कि ड्रिंक्स ही आती है पीने के लिए उनको। तो जो वेंग को लगता है कि शायद टी वगैरह होगी और बिना को समझे उसको उठा के पी लेता है आराम से और मस्त लेट रहता है। फिर कुछ टाइम बाद जो वहाँ पे जो है एक ओमेगा होता है उसकी एंट्री होती है, ओमेगा लड़की होती है उसकी एंट्री होती है और वो आती गेट को बंद कर देती है और वेंग आँख खोल देता है कि वहाँ पे एक लड़की है। तो वो पूछता है कि आप यहाँ पे, फिर वो कहता लगता है यार गलती से आ गई होगी, ये तो मेरा कमरा है, आप किसी और का लगा। तो कहती है कि नहीं ये मैं गलती से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ भेजा गया है।
तो व्यंग पूछता है क्यों? तो वो कहती है कि आपको पता नहीं है? तो व्यंग को लगता है शायद ये डांसर है। तो वो कहती है देखिए अगर आपकी डांस नहीं चल रहा है, मुझे डांस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, मैं तो बस यहाँ पे सोने जाता हूँ, तो मुझे सोने दीजिए, आप नहीं चले जाइए किसी और के पास। तो जो वो लड़की कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे को डांसर वगैरह नहीं, ऐसा है कि व्यंग की तरफ खींचती है और उसका जो हाथ है अपने मेरे चेस्ट पे रखते कहती है कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक ओमेगा हूँ और मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि कल तुम्हें निकलना है ना, कल डेथ गेम के लिए, तुम्हें इस बात का रिग्रेट ना हो कि तुमने मेरी लाइफ में कुछ मिस किया। इस हरकत देख के व्यंग समझ आता है कि आखिर जो लड़की है किस तरफ इशारा कर रही है, और तुरंत व्यंग होता है उससे अपना वो दूर करता, धक्का मारता, कहता तुम्हें क्या कह रही हो। और तभी जो व्यंग नोटिस करता है कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगे, हल्का हल्का सा उसको अजीब सा फील होने लग गया था, उसको बहुत ही अजीब फील हो रहा था। और जो भांजी होता है उसका भी सेम यही हाल था, उसने भी वो टी पी लिया था और उसको भी मतलब कि काफ़ी अजीब सी फीलिंग होने लगी थी, और उसके पास सेम एक लड़की आई थी। बट जो मेरा भांजी था वो इतना कोल्ड था कि उसे कोल्ड एक्सप्रेशन को देख के जैसे लड़की उसके पास आने की कोशिश करती है, तुरंत अपने बीचिंग को पकड़ लेता है और देख के लड़की डर जाती है और वहाँ से उल्टे पैर ही लड़की होती है भाग गई होती है। बट जो वेग होता है हमारा मुश्किल में पड़ा होता है कि अब वो करे तो करे क्या। तो वो लड़की को बहुत हटाने की कोशिश करता है, लड़की जब नहीं जाती तो व्यंग तुरंत खुद ही वहाँ से निकल जाता है और निकल चला जाता है। और जो हमारा वांगजी होता है वो भी अब क्या करता है, वो भी अपने जो वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि वो अपने थोड़ा पानी पूनी डालता है वांगजी। वो समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है, कि उसकी बॉडी काफ़ी रिएक्ट कर रही होती है। और व्यंग नोटिस करता है कि जो व्यंग होता है वो अपनी हीट में आ गया होता है इस टाइम उस मेडिसिन के कारण, और व्यंग बहुत परेशान होता है क्योंकि उसकी सेंट भी अब धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई होती है। उसको समझ आता है कि वो क्या करे। वो एक खाली रूम ढूंढ रहा होता है, वो अपने आप को लॉक कर सके, और वो ये इस कमरा ढूंढते ढूंढते उसकी नजर वांगजी के कमरे में जाती है और वो उस कमरे को खोल देता है। तो वहाँ पे कोई नहीं होता, क्योंकि जो वांगजी होता है वो गया होता है वॉशरूम अपने आप को शांत करने के लिए। और तुरंत कमरे में आके कुंडी बंद कर लेता है कमरे की, और जाके अपने मतलब जो क्लॉथ होते हैं उनको रिमूव कर लेता है, क्योंकि उसको बहुत हॉट फील हो रहा होता है। वो अपने कपड़े निकाल के फेंक देता है और मतलब कि अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। और जो उसकी जो आवाज़ें होती हैं उसकी जो आवाज़ों को है वो वांजी अंदर से सुन रहा होता है, और उसको लगता है शायद कोई कमरे में है। तो